प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आज की कक्षा में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं और विज्ञान विषय है बच्चों इसमें। और विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा। तो इस जिज्ञासा की पाठ्य पुस्तक में हम अध्याय 2 कर रहे हैं। और अध्याय 2 का नाम है बच्चों पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। तो इस अध्याय की हम पहले 3 वीडियो कर चुके हैं। तो आज हम इसकी चौथी वीडियो, लास्ट वीडियो होगी इसकी, जो पूरे लेसन की एक्सप्लेनेशन है। यानी बुक में हम सभी बातों को, एक एक बातों को हम अच्छे से याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप भी हैं जो आप कर सकते हैं, जो हमने साथ ही साथ मैंने आपको बताए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कहानियाँ भी हैं इसमें जिनके द्वारा हमने अम्लीय क्षारीय पदार्थों के बारे में बहुत कुछ जाना है। तो आज हम इसकी चौथी वीडियो पे हैं बच्चों। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ऊपर भी लिंक मिल जाएगा इससे पहली वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये सब कुछ हमने कर लिया है। हमने अब उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे आज हम। ठीक है, तो उदासीनीकरण क्या होती है ये हमने कर लिया, यहाँ तक आ गए। तो आज हम करेंगे ये बच्चों 2.2। ये पेज नंबर क्या है देख लेते हैं। तो हमारे पास ये पेज नंबर है जो, हाँ, 17-18 पेज है ये। तो 17 पेज से शुरू करते हैं। 17 पेज पे दिया गया है। ठीक है, क्या होता है जब अम्लीय पदार्थों को अक्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित किया जाता है। यानी जब हम अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है बच्चों। तो आइए निम्नलिखित प्रयोग द्वारा जांच करें। तो हमने क्या किया, लिटमस विलियन मिलाने पर विलियन का रंग बदल जाता है। ठीक है, ये बातें हमने पहले कर ली हैं। एक परख नली में नींबू का रस की कुछ बूंदें लीजिए, इसमें पानी की 20 बूंदें डालिए और इसके रंग का अवलोकन कीजिए। इसमें नीले लिटमस विलियन की 1 बूंद डालनी है। तो जब हमने नींबू के रस में लिटमस की बूंद डाली तो वो लाल रंग का हो गया। किस रंग का हो गया बच्चों, लाल रंग का हो गया। ऐसे ही हमने एक परख नली में सावधानी पूर्वक, ठीक है, तो बिंदु पाती की सहायता से चूने के पानी को बूंद बूंद करके डालिए और इसे भली भांति हिलाइए। तो आप क्या अवलोकन करेंगे, क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन है? देखिए, हमने जब इसमें नींबू का पानी डाला, ठीक है, नींबू का रस डाला, उसमें हमने थोड़ा पानी डाला और इसमें हमने लिटमस की 1 बूंद डाल दी तो ये लाल रंग का हो गया। अब इसी में हमने बूंद बूंद करके क्या मिलाना है, चूने का पानी। चूने का पानी बूंद बूंद करके डालना है इसमें। ठीक है, यानी इसमें डालना है। तो हम देखेंगे इसका धीरे धीरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या आप अवलोकन करते हैं कि विलयन में के रंग में कोई परिवर्तन होता है? एक अवस्था आती है जब विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है। तो अब उपरोक्त विलयन में पुनः नींबू के रस की 1 बूंद डालिए और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रंग में परिवर्तन क्यों होता है? यानी जब हमने चूने का पानी मिलाया उसमें और धीरे धीरे उसका रंग पहले तो क्लियर हो जाएगा, कोई भी रंग नहीं रहेगा, पानी जैसा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका रंग नीला हो जाएगा। लेकिन जब हमने इस नीले रंग में दोबारा से हम जब नींबू का रस मिलाएंगे तो फिर से ये लाल रंग का हो जाएगा। तो इसका क्या कारण है बच्चों? तो इसका जो कारण है वो देखें।
प्रारंभ में जब नींबू के रस में विलयन में नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नींबू का रस जो है अम्ल है और उसमें जब लिटमस डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो अब जब परख नली में चूने का पानी मिलाया जाता है तो विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है। इससे ज्ञात क्या होता है बच्चों कि परख नली में उपस्थित विलयन अब अम्लीय नहीं रहा। यानी जब उसमें नींबू के पानी में हमने चूने का पानी मिलाया तो अब वो अम्लीय नहीं रहा। तो चूने के पानी ने अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया। तो जब भी किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो हम देखते हैं कि परिणामी विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में उष्मा के उत्सर्जन होने के साथ साथ लवण और जल भी बनता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं बच्चों? ये देखो यहाँ से है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन न तो अम्लीय रहता है न क्षारीय। तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी बनती है और लवण भी बनता है और जल भी बनता है। तो जब हम अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, ऊष्मा मिलती है। तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे जीवन में भी कई उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो अब वो कौन सी हैं देखिए। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रक्रिया कहाँ होती है देखिए। कीर्ति उद्यान में एक तितली देख रही थी। उसका हाथ पेड़ के तने पर टिका हुआ था। अचानक एक लाल चींटी ने उसे काट लिया तो उससे उसकी त्वचा लाल हो गई। उसे बहुत दर्द भी हुआ। तो उसके भाई ने प्रभावित क्षेत्र पर बेकिंग सोडा लगाकर उसकी सहायता की जिससे उसे दर्द से आराम मिला। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? यानी जहाँ पे भी कीड़ी या चींटी ने उसको लाल चींटी ने काटा था वहाँ पे जहाँ से वो त्वचा लाल हो गई थी वहाँ पे उसने क्या किया? बेकिंग सोडा लगा दिया बच्चों। अब बेकिंग सोडा लगाने से उसका दर्द कम हो गया। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्ल छोड़ देती है, वो फॉर्मिक अम्ल होता है, उस त्वचा में छोड़ देती है जिससे अम्ल के प्रभाव को जब हम नम बेकिंग सोडा से रगड़कर अप्रभावी कर दिया सकता है। तो बेकिंग सोडा क्षारीय होता है और त्वचा में अम्लीय होता है फॉर्मिक अम्ल। तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं बच्चों। तो आपके क्षेत्र में चींटियों के काटने पर उपचार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? जैसे हम जब छोटे थे ना तो हमें अगर किसी कीट ने काट लिया, जैसे भीड़ होती है या मधुमक्खी होती है, जब वो काट लेता था तो हम अपने दादाजी के पास जाते थे। तो वो क्या करते थे? राख के साथ, जहाँ जैसे यहाँ काटा तो वो राख के साथ उसको ऐसे ऐसे करते थे और कोई मंत्र बना छोड़ते थे। ठीक है, तो उससे भी जलन ठीक हो जाती थी। अब उसमें राख में या तो वो क्षारीय होगी राख और उसमें जब मधुमक्खी ने काटा वो अम्ल, तो वो उदासीन होते जाते होंगे और हमें आराम मिल जाता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद कोई मंत्र दादाजी ने डाल दिया था उससे आराम हो गया। तो ये भी कारण हो सकता है। आप भी कमेंट करके बताएं कि जब भी आपको कोई मधुमक्खी काटती है तो आप उसका कैसे इलाज करते हो। अब स्थिति दूसरी है बच्चों, कृषक पोर्टल। कृषि और सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। कृषक पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल होता है ये, जिस पे किसान जो है
अपनी खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न जानकारियां सरकार को देते हैं। तो एक कृषक ने पूछा, मेरे पौधे कुछ दिनों से भली भांति वृद्धि नहीं कर रहे। तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह की, जो फसलों के डॉक्टर होते हैं ना, किसान ने फसलों के डॉक्टर से बात की, भाई मेरी फसल अच्छे से वृद्धि नहीं कर रही तो मैं क्या करूं। तो उसने पाया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा जो है अम्लीय हो गई। यानी वो किसान ना बहुत ज़्यादा उर्वरक डालता था अपने खेतों में, फसलों में, जिसकी वजह से मृदा अम्लीय हो गई। तो रासायनिक उर्वरक पौधों को उन्नत प्रकार से विकसित करने के लिए मृदा को में मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। और मृदा के उपचार हेतु कृषक को सुझाव क्या दिया जा सकता है। अब क्योंकि अम्लीय मिट्टी है ज़्यादा, तो उसको क्षारीय, कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ उसमें डालना पड़ेगा। तो अब जब भी क्या होता है बच्चों, ठीक है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होता है तो पौधे भली भांति विकसित नहीं होते, तो इसे चूने से उपचारित किया जाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी इसमें चूना डालते हैं खेतों में, जो क्षारीय प्रकृति का, जैसे ये किसान है, ये खेतों में ये चूना डाल रहा है, देखो, तो इसकी मिट्टी जो है अम्लीय है और ये चूना क्षारीय है। तो ये दोनों इसको, खेत को उदासीन कर देंगे एक तरह से। ठीक है, मृदा की अम्लीय प्रकृति को उदासीन करना, उसमें चूना मिलाते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि मृदा क्षारीय है तो जैविक खाद मिलाते हैं, कंपोस्ट खाद की कई प्रतियां, जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो कभी कभी मृदा उदासीन हो सकती है, परंतु उसमें उगने वाले पौधों का विकास उचित प्रकार से नहीं होता। तो यह मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकता है। तो अब ये तो था खेती बाड़ी से संबंधित। यानी अगर मृदा क्षारीय होगी तो उसमें जैविक खाद डालते हैं, कंपोस्ट खाद डालते हैं। अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें हम क्या डालते हैं बच्चों, उसमें चूना डालते हैं। फिर उसके बाद एक स्थिति और है, यानी ये भी उदासीन है। तो स्थिति 3 क्या है, अश्विन का मित्र गुरबीर एक औद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है। तो उसने अश्विन को बताया कि उसके पड़ोस की झील की मछलियों की संख्या हर रोज कम हो रही है। तो उसको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है। तो हो सकता है कि झील में कारखानों का जो अपशिष्ट छोड़ा जा रहा है वो भी कारण हो सकता है। यदि कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो झील में मछलियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कारखानों के अपशिष्ट को झील में छोड़ने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं बच्चों, को उदासीन किया जाता है। तो निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि आप अब बता सकते हैं कि जब अश्विन और कीर्ति के सफेद कागज पर द्रव छिड़का गया था शुरू में पहली वीडियो में, तो वह उन पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है ऐसा लिखा हुआ क्यों दिखाई दिया। तो क्या आपको ये एक संभावना यह भी लगती है कि छिड़काव के लिए हल्दी के विलयन का और कागज पर लिखने के लिए साबुन के विलयन का उपयोग किया गया होगा। तो हाँ, यही किया गया होगा बच्चों। तो ये आप भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, एक कागज पे साबुन के पानी के साथ आप कुछ भी लिखें और उसके ऊपर हल्दी का स्प्रे करें, तो आपने जो भी लिखा हुआ है वो लिखावट आ जाएगी, लाल भूरे रंग की स्याही से आ जाएगी। ठीक है, तो संक्षेप में हमने देखिए ये सभी बातें हम पढ़ सकते हैं कि जो जो भी हमने पूरे पाठ में किया है। तो ये संक्षेप में चलो आपको बता देता हूँ। तो हमारे आसपास के पदार्थों की प्रकृति के आधार पे हमने
अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में उनको वर्गीकृत किया। लाइकेन जो है, लाल गुलाब है, लाल गुड़हल है, लाल बैंगनी पत्ता गोभी है, हल्दी है, इसके अर्क का उपयोग पदार्थों की प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। जो पदार्थ अम्लीय क्षारीय विलयनों में अलग अलग रंग देते हैं वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस सूचक का रंग नीला कर देते हैं। लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में हरा रंग देता है बच्चों। और हल्दी जो होती है बच्चों, हल्दी पीला रंग जो होता है क्षारीय विलयन में वो लाल हो जाता है, परंतु अम्लीय और उदासीन विलयन में कोई भी परिवर्तन वो नहीं देता। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर है लाल चींटी का काटना, मृदा की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का होना और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे अनेक दैनिक समस्याओं को हम उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनका हल ढूंढ सकते हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया और भी है बच्चों जो हम आसानी से करते हैं, जैसे हमारे हमारे सीने में कई बार तेजाब बन जाता है, अम्लता हो जाती है, जलन होती है, तो डॉक्टर हमें एक क्षारीय गोली देता है। तो जब क्षारीय गोली अंदर जाएगी, अम्ल के साथ मिलेगी, तो हमें राहत मिलती है। तो इस ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम आइए और अधिक सीखें जो प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के वो करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको आशा है ये लेसन समझ में आया होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर। अगर आप चारों वीडियो अच्छे से देख लोगे ना, तो ये जो आइए और अधिक सीखें प्रश्न उत्तर हैं इनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। और जो भी आपके पेपर में प्रश्न आएंगे तो वो आप उनके आंसर तो दे ही सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नई कक्षा में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, जय भारत।